ンタジーに科学で勝ってやんぞ。डॉक्टर स्टोन एक ऐसा एनिमे है जो साइंस फिक्शन जॉनर में तेजी से एक अलग पहचान बना चुका है, जो सर्वाइवल, सिविलाइजेशन बिल्डिंग और साइंटिफिक इनोवेशन पर अपने यूनिक टेक से व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। रीचिरो इनागाकी द्वारा बनाई गई और बोइची के आर्टवर्क के साथ ये एनिमे एडप्टेशन एक शानदार कॉन्सेप्ट को जिंदा करता है। क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से साइंस पर निर्भर करते हुए स्क्रैच से सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करने के लिए मजबूर किया जाए? TMS एंटरटेनमेंट द्वारा एनिमेटेड डॉक्टर स्टोन थ्रिलिंग प्लॉट लाइन्स, कैरिज्मेटिक कैरेक्टर्स और एजुकेशनल मोमेंट्स को जोड़ता है, जो इसे टिपिकल शोनेन एनिमे से अलग करता है। इस वीडियो में हम इस बात पर गहराई से उतर रहे हैं कि डॉक्टर स्टोन इतना शानदार क्यों है और यह एनिमे फैंस के लिए क्यों एक मस्ट वॉच है। そうするぜ、これは。डॉक्टर स्टोन की कहानी एक मिस्टीरियस इवेंट से शुरू होती है जो पृथ्वी पर हर इंसान को पत्थर में बदल देती है। 3700 सालों तक सिविलाइजेशन रुकी हुई है क्योंकि लोग जमे हुए हैं। फिर एक दिन हाई स्कूल का साइंस प्रोडिजी सेनकू इशिगामी जागता है और साइंस की पावर का यूज करके सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने के मिशन पर निकल पड़ता है। यह एक ऐसी जर्नी है जो पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल को साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ जोड़ती है, क्योंकि सेनकू को नेचुरल चैलेंजेस और राइवल्स दोनों का सामना करना पड़ता है, जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए एक अलग विजन पसंद करते हैं। इसके कोर में डॉक्टर स्टोन ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस और साइंटिफिक नॉलेज की इनक्रेडिबल पावर के बारे में है। हर एपिसोड व्यूअर्स को साबुन और ग्लास बनाने से लेकर एंटीबायोटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी बनाने तक के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज दिखाता है। ये मोमेंट्स न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि व्यूअर्स को कुछ सिखाते भी हैं, जिससे साइंस के वंडर्स के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। एनिमे सर्वाइवल, कोलैबोरेशन और साइंस और नेचुरलिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट की थीम्स को टैकल करता है। दूसरों के साथ सेनकू के इंटरैक्शन से हम आइडियोलॉजीज का क्लैश देखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना एक दुनिया को पसंद करते हैं जो प्राइमल लाइफस्टाइल की सिंप्लिसिटी को वैल्यू देता है, जबकि सेनकू ह्यूमन नॉलेज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में विश्वास करता है। यह आइडियोलॉजिकल बैटल स्टोरी में डेप्थ जोड़ता है, जिससे यह सिर्फ एक सर्वाइवल की स्टोरी से कहीं ज्यादा बन जाती है। Boy, you got me real good, damn it! डॉक्टर स्टोन हमें ऐसे कैरेक्टर्स से मिलवाता है जो स्टोरी में कुछ न कुछ यूनिक लेकर आते हैं। सेनकू अपनी साइंटिफिक नॉलेज और अनब्रेकेबल विल के साथ बेशक इस सीरीज का दिल है। उसकी लाइन गेट एक्साइटेड साइंस और डिस्कवरी के प्रति उसके पैशन को दर्शाती है। वह फोर्स पर निर्भर रहने वाला आपका टिपिकल शोनेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है। इसके बजाय उसका हथियार उसका दिमाग है और वह इसका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए करता है। सेनकू के साथ हम ताइजू ओकी से मिलते हैं, जो उसका लॉयल, काइंड हार्टेड दोस्त है, जो दिमाग से ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इम्पोर्टेंस देता है। युजुरिहा ओगावा, जो डेडिकेटेड और रिसोर्सफुल है, और त्सुकासा शिशियो, एक पावरफुल फाइटर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के करप्ट एलिमेंट्स की दुनिया को मिटाने के विजन से सीरीज के एंटैगनिस्ट के रूप में काम करता है। त्सुकासा का कैरेक्टर सेनकू के आइडियल्स को चुनौती देता है, जो माइट मेक्स राइट मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो सेनकू की साइंस ड्रिवन फिलॉसफी के विपरीत है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम विलेजर्स के एक ग्रुप से भी मिलते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना रहने के बावजूद सेनकू के विजन में वैल्यू देखते हैं। क्रोम जैसे कैरेक्टर्स, जो विलेज का एक साइंटिस्ट है, कोहाकू एक स्ट्रॉन्ग और बहादुर वॉरियर, और गेन असागिरी एक मेंटलिस्ट जो इंट्रीग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जोड़ता है, सभी सीरीज के रिच कैरेक्टर टैपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। TMS एंटरटेनमेंट ने डॉक्टर स्टोन की दुनिया को जिंदा करने में शानदार काम किया है। एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट, डिटेल्ड बैकग्राउंड्स को जोड़ती है, जो नेचर की सुंदरता और खतरे को एक्सप्रेसिव कैरेक्टर डिज़ाइंस के साथ दिखाती है, जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर जोर देती है। सीरीज में साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के ड्रामेटिक मोमेंट्स भी शामिल हैं, अक्सर एपिक म्यूजिक और इंटेंस विजुअल इफेक्ट्स के साथ, जिससे सिंपल डिस्कवरीज में भी इंपॉर्टेंस आ जाती है।
चाहे वह रेमन का क्रिएशन हो या लाइट बल्ब्स का, हर उपलब्धि मॉन्यूमेंटल लगती है, जो व्यूअर्स को आसानी से मुश्किलों को दूर करने की ह्यूमैनिटी की एबिलिटी की याद दिलाती है। साइंटिफिक सीन्स को एनहांस करने में साउंड इफेक्ट्स ज़रूरी होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की फिज से लेकर मेटल को फॉर्ज करने तक साउंड डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में रियलिज्म जोड़ता है। ओपनिंग और एंडिंग थीम्स एक्सप्लोरेशन और एक्साइटमेंट की स्पिरिट को कैप्चर करती है, जो व्यूअर्स को आगे की जर्नी के लिए एक्साइट करती है। वॉइस एक्टिंग भी तारीफ के लायक है, जिसमें युसुके कोबायाशी ने सेनकू के एंथुजियाज्म और इंटेलिजेंस को एक तरह से जिंदा कर दिया है। जो चीज़ डॉक्टर स्टोन को बाकी शोनेन एनिमे से अलग करती है, वो इसकी शिक्षा की दृष्टि है। ये एनिमे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता, यह दृष्टा को विज्ञान के बारे में एक ऐसे तरीके से सिखाता है जो काफ़ी मज़ेदार है। सेनकू के एक्सपेरिमेंट्स रियल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, जो फैंस को गंभीरता से सोचने और एनिमे से परे नॉलेज का पता लगाने के लिए इनकरेज करते हैं। इस यूनिक अप्रोच ने डॉक्टर स्टोन को हर एज के व्यूअर्स के बीच पॉपुलर बना दिया है, क्योंकि यह एक्शन से भरपूर सीक्वेंसेस की तलाश करने वालों और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स से अट्रैक्ट होने वालों दोनों को अच्छा लगता है। इसके अलावा एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ रीसेट हो गया है, सिविलाइजेशन के रीबिल्ड के लिए सेनकू की कोशिश नॉलेज और टीम वर्क के इम्पोर्टेंस की याद दिलाती है। ये सीरीज बताती है कि डिटर्मिनेशन के साथ ह्यूमैनिटी किसी भी चैलेंज को पार कर सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कंक्लूजन में डॉक्टर स्टोन एनिमे की दुनिया में एक रिफ्रेशिंग प्लॉट लाता है, जो साइंस, एडवेंचर और फिलॉसफी को एक मज़ेदार स्टोरी में मिलाता है। ह्यूमर, हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स और साइंटिफिक अचीवमेंट का इसका ब्लेंड इसे वास्तव में एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाता है। जो लोग ऐसे एनिमे की तलाश में हैं जो न केवल एंटरटेनिंग हो बल्कि इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग हो, उनके लिए डॉक्टर स्टोन एक मस्ट वॉच है। नीचे कमेंट्स में हमें इस शानदार एनिमे के बारे में अपने थॉट्स बताएं और भी इन डेप्थ एनिमे रिव्यूज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।